इंसान है। अमृतसर चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस, देखिए गाड़ी। ये सचखंड एक्सप्रेस अभी भी खड़ी है जी प्लेटफॉर्म। पेरेंट्स वो खुद ही रेलवे ट्रैक्स पे लेके चलते हैं। शान पंजाब एक्सप्रेस, ये देखिए जी। जय हिंद, जय श्री महाकाल, जय पंजाब। दोस्तों आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का दोस्तों थंबनेल देखिए आप समझ ही चुके हैं कि आज का अपना सफ़र होगा जालंधर सिटी अंबाला कैंट DMU ट्रेन में, जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे थे और कह रहे थे कि भैया इसमें रेल फैनिंग करो, चलती ट्रेन में रेल फैनिंग करो। तो आज हम वो करेंगे। चलिए फटाफट को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज ओजस्वी जर्नी क्लब को भी फॉलो करें। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है जी जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन। बाहर से भी आप देख सकते हैं और अंदर से भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। और अपनी गाड़ी बस कुछ ही देर में आने वाली है। और यहाँ पे निकलती हुई वो देखिए पेंटोस पार्क देखिए। ओ भाई साहब, रात को 11:30 आना था इंटरसिटी ने, जालंधर इंटरसिटी जाती हुई। लो जी दोस्तों, अपनी गाड़ी आ चुकी है कुछ इस तरह से जी। आज का अपना DMU रैक। और दूसरी तरफ 3 नंबर पे आ चुकी है हुशियारपुर पैसेंजर। भैया ये तो बुलेट ट्रेन जैसी लग रही है। वो देखिए जी, वो देखिए आ चुकी बुलेट ट्रेन जैसी। और पर अपनी तो आज ये है। चलिए गाड़ी में बोर्ड करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अपनी गाड़ी का डिपार्चर होता हुआ जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से कुछ इस तरह से है जी। नाइट ब्यूटी जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन की। और मेन प्लेटफॉर्म पे इसका अराइवल हुआ। देखिए एक्सेलेरेशन एकदम से करती हुई गाड़ी। और लेफ्ट साइड वाला रूट निकल जाता है हुशियारपुर की तरफ। यानी यूँ कह सकते हैं जिन्होंने भी माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शनों को जाना बाय ट्रेन, तो हुशियारपुर तक इस रूट से जा सकते हैं ट्रेन पकड़ के। और सुबह के तकरीबन 5:55 हो गए हैं। देखिए अभी भी पूरी तरह से सनराइज़ नहीं हुआ। और सामने देखिए व्यू क्या आ रहा है जी, अर्ली मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि इस ट्रेन का जो नंबर है 74646 है। डेली चलती है जालंधर सिटी से सुबह में 5:40 में। तकरीबन 5 घंटे 25 मिनट में 171 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच जाती है अंबाला कैंट 11:05। बाकी रूट की बात कर ली जाए तो ये ट्रेन जालंधर सिटी से जालंधर कैंट, फगवाड़ा, लुधियाना, खन्ना, सरहिंद, राजपुरा, अंबाला सिटी होते हुए अंबाला कैंट जाती है। DMU ट्रेन है, डीजल के साथ चलती है। देखिए जिस रूट से जाती है ना, उस रूट से रिटर्न नहीं आती। ये वाया चंडीगढ़ होते हुए न्यू मरिंडा होते हुए आती है। बाकी किराया मैंने जो इसके लिए पे कराया है जालंधर कैंट से लेके अंबाला कैंट तक सिर्फ 40 रुपये। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि जालंधर से लेके अंबाला कैंट तक का जो बस फेयर है, बस का किराया वो कितना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जब भी सफ़र करें भारतीय रेलवे में टिकट जरूर लें, साफ सफाई का ध्यान रखिए। और कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे हिसार एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। कोरोना से पहले ये ट्रेन ना अमृतसर से चलती थी, बट है कि कोरोना के बाद से इसको जालंधर सिटी से चलाया जा रहा है। काफ़ी लोगों की डिमांड भी है कि इसको हम अमृतसर से चलाया जाए, सो दैट वहाँ के लोग भी इस ट्रेन का फ़ायदा ले सकें। लीजिए दोस्तों, चेहड़ों में अपनी गाड़ी पहुँच चुकी है। सामने से आ रही है हिसार एक्सप्रेस। अपनी गाड़ी अभी खड़ी है फगवाड़ा आउटर पे और सामने से आ रही है 1351।
जम्मू तवी एक्सप्रेस, जिसका डिपार्चर हो रहा फगवाड़ा से। देखिए अब एलपी साहब ने लाइट बंद कर दी है। लो जी, अपनी गाड़ी पहुंचती हुई सुबह के समय में प्यारे से खूबसूरत फगवाड़ा जंक्शन पे। जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक रूट लुधियाना के लिए, एक जलंधर के लिए और एक निकल जाता है बंगा के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। भारत की सबसे स्लो ट्रेनों में से एक है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। हाँ, एलपी साहब भी हमको जा रहे, हाँ जी बिल्कुल, हाँ 2 बारी हमको जाए, हाँ तीसरी बारी में जा दिया। लीजिए 2 मिनट रुकने के बाद अपना भी डिपार्चर हो चुका है और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अभी पूरी तरह से रुकी भी नहीं है। अमृतसर मेल। और कुछ इस तरह से जी अपनी ट्रेन में रश कि काफ़ी साधु संत अपनी ट्रेन में बोर्ड है और इतने गाड़ी पहुंच चुकी है जी गराया रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों छोटे छोटे स्टेशन की ना एक खासियत है कि सुबह के समय में ना एक तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यू आता है और देखिए लोग सैर करने भी आते हैं। देखिए काफ़ी लोग सैर करने आए हुए हैं। लो जी दोस्तों, सिग्नल हो चुके हैं ग्रीन और पीछे से आ रही है अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। अपनी गाड़ी का फर्स्ट ओवरटेक। ये देखिए गाड़ी फुल 110 पे भागती आ रही है। ओ श्रिल दोस्तों, गाड़ी अपनी अभी भी गुराया में खड़ी है और सिग्नल फिर से मेन लाइन के हो चुके हैं ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे अब अपनी गाड़ी को ओवरटेक करने लगी है अमृतसर चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस। देखिए गाड़ी फुल 110 की रफ्तार से भागती आ रही है। दोनों गाड़ियों ने फुल 110 की रफ्तार से ओवरटेक मारा अपनी गाड़ी को। चलिए 2 तो ओवरटेक पड़ गए अपने को गराया में। अब क्रॉसिंग होती हुई सामने से आ रही है रन थ्रू ट्रेन आ रही है, कोई देखते हैं कौन सी है। भाई साहब ये है आगरा का होशियारपुर एक्सप्रेस। तो लो जी दोस्तों, आधा घंटा अपनी गाड़ी रुकी रही गुराया में, तो अपनी गाड़ी अब डिपार्चर हो चुका है। दोस्तों सुबह के समय में आप ब्यूटी जगह करें जी पंजाब के हरे भरे खेतों की। मानसून आया हुआ है, हर तरफ हरियाली हरियाली है और एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ऐसा लग रहा है रात में ना काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पे, जिसके करके अभी तक प्रॉपर सनराइज़ भी नहीं हुआ है। 7 बजे से ऊपर टाइम हो गया। दोस्तों सामने से आ रही है अर्चना सुपरफास्ट एक्सप्रेस और देखिए अभी तक लोग उतर नहीं रहे। देखिए बंदा अभी तक नहीं हट रहा साइड है। देखिए
कितना बेवकूफ़ इंसान है। चलिए दोस्तों, अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है लेजेंडरी वाराणसी जम्मू तवी बेगमपुरा सुपरफास्ट के साथ। अरे भाई साहब, बेगमपुरा तो बहुत स्लो आ रही है भाई। तो लो जी दोस्तों, अभी हम पहुंचने लगे हैं फ्लोर जंक्शन पे। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि फ्लोर जंक्शन की ये शेड बहुत पुरानी है भाई, बहुत। जलंधर कैंट में पहले ऐसे शेड होती है कि अब इसको तोड़ के नया बना दिया गया है। और ये है कि यहाँ पे इतिहास को संभाल के रखा गया है, रेनोवेशन की गई है फ्लोर रेलवे स्टेशन की। कौन कौन फ्लोर से इस वीडियो को देख रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों जितने भी साधु थे ना संत अपनी ट्रेन के, सारे यहीं पे उतरे गए हैं फ्लोर में। ये देखिए सारी ट्रेन अपनी देखिए तकरीबन खाली हो चुकी है। चलिए फ्लोर जंक्शन से अपना डिपार्चर होता हुआ। बाकी फ्लोर की बात कर ली जाए तो डिस्ट्रिक्ट जलंधर में आता है। स्टेशन कोड PH4 जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक रूट लोहिया के लिए निकलता है, एक लुधियाना के लिए और एक जलंधर के लिए। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है ये। और यहाँ पर देखिए जी एक बड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है भाई, थैंक्स टू द इंडियन रेलवेज। और ये निकलती हुई देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस। भाई एक के पीछे एक गाड़ियाँ मिल रही है क्रॉसिंग में अपने को। और कुछ ही देर में हम क्रॉस करने लगे हैं सतलुज नदी को। ये देखिए और ये देखिए जी भाई, यहाँ ये देखिए जी कितना पानी। भाई इतनी ठंडी हवा लग रही है ना पुल के ऊपर, भाई मत पूछो, ऐसा लग रहा है सर्दियाँ आ गई हो। और सामने देखिए हल्की हल्की धुंध भी आपको दिख पा रही होगी। हम ना लाडोवाल पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए जी हाईवे का काम स्टार्ट हुआ था, बट है कि काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। देखिए पिलर्स वगैरह बन चुके हैं। और मतलब आप लोग बताइए कि जो भी से एरिया से है लुधियाना की तरफ से, कि ये कौन सा हाईवे बनने लगा था। और ये निकलती हुई सुबेदारगंज MCDM उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई गाड़ी को सिग्नल नहीं मिला था इसलिए गाड़ी यहाँ रुकती हुई, अदरवाइज गाड़ी ने ना तकरीबन 100-110 पे जाना था यहाँ से। लो जी MCTM सुपरफास्ट एक्सप्रेस तो निकल चुकी है और अपनी गाड़ी को अब यहाँ पे पड़ने लगा जी ओवरटेक। सचखंड एक्सप्रेस अपने को यहाँ पे ओवरटेक मारेगी। लो जी दोस्तों, सचखंड एक्सप्रेस भी आती हुई। भाई गाड़ी तो पूरी 110 पे आ रही है भाई। ये देखिए जी लेजेंडरी सचखंड एक्सप्रेस, इसको लंगर वाली ट्रेन भी कहा जाता है। अपनी गाड़ी अभी भी खड़ी है लाडोवाल में और इतने में यहाँ पे आके रुक चुकी है संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस। भाई इसको भी यहाँ पे रेड सिग्नल देके रोका हुआ है। तो क्या करें, दो क्रॉसिंग जगह मिल जाती ना, बट है कि ब्यूटी चेकआउट करें क्या सनराइज में
भारतीय ट्रेनों की खूबसूरती और लाल लाल रंग की राजधानी लिवरी की लग रही हैं ट्रेनें। आजकल तो सारी राजधानी लिवरी की लगती है। बाकी दोस्तों आपको दूसरी तरफ से लाडोवाल रेलवे स्टेशन दिखाऊँ, ऐसा है जी। और नीचे देखिए जी खेत है, तकरीबन अपने प्लेटफॉर्म से 20 फीट नीचे खेत है जी। ये देखिए यहाँ से सनराइज़ होता हुआ। चले जी, अपनी गाड़ी का डिपार्चर होता हुआ लाडोवाल से, और सामने से संबलपुर एक्सप्रेस भी हमारे साथ ही डिपार्चर लेती हुई। से देखिए जो जा रहा है जी इंडिया लॉन्गेस्ट हाईवे, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ जा रहा है। अभी तक ये हमारे राइट साइड था, अब ये लेफ़्ट साइड हो जाएगा। गंगा सतलुज एक्सप्रेस। लीजिए दोस्तों, अपनी गाड़ी ना लुधियाना आउटर पे आ चुकी है। सामने देखिए स्कूल है जी, वहाँ पे मॉर्निंग प्रेयर हो रही है। और यहाँ पे ग्राउंड में देखिए क्रिकेट की गेम होती हुई देखिए। ये भाई बंदा आउट हो गया, उसे लगी ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, अपनी गाड़ी का डीजल देखिए रिलीज़ कर रही है, देखिए स्मोकिंग। क्रॉस करने लगे बुड्ढा नाला देखिए, कितना काला पानी भाई। और यहाँ पे जैसे ही हमने क्रॉस किया तो यहाँ पे घर देख सकते हैं कि काफ़ी लो हाइट पे आ चुके हैं जी। हमारा रेलवे ट्रैक जो है उनसे काफ़ी हाइट में, मतलब जो 3 मंजिल है ना, वो कहीं जाके अपने बराबर आ रही है। लीजिए दोस्तों, अपनी गाड़ी को ना 4 नंबर लाइन पे लिया जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लुधियाना के। दोस्तों मैं आपको ना जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए जूम। वो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ना सचखंड एक्सप्रेस अभी भी खड़ी है। तो देखिए भाई हमारे को ओवरटेक मार के गई और हमारी गाड़ी फिर भी 15 मिनट लाडोवाल में खड़ी रही। बट है कि देखिए सचखंड एक्सप्रेस अभी भी 1 नंबर पे खड़ी, तभी अपनी गाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लिया जा रहा है, क्योंकि 2 नंबर पे भी कोई गाड़ी खड़ी है। भाई क्या बात है, DMU ट्रेन ने भाई सचखंड एक्सप्रेस का पीछा कर ही लिया। इस तरह से देख सकते हैं मैनचेस्टर ऑफ पंजाब लुधियाना। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा भाई, एक बंदे ने ना देखिए अपने ड्रम दूध के ऐसे रखे और यहीं पे देखिए बैठ के बाहर काम कर रहे थे। मतलब इसकी एक डेडिकेशन है जी, काम करना तो करना है। देखिए जी 9 अपने साथ पहले दी लुधियाना में अराइवल लेते हैं हरिया भाई अपने। और ब्यूटी चेकआउट करो जी लुधियाना रेलवे स्टेशन की सुबह के समय भाई, कितनी सारी लाइनें। और वो सामने देखिए एक डीजल लोकोमोटिव शंटिंग करता है, और ये अपने हरिया भाई अकेले ही मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं। देखिए और वो देखिए दोस्तों, जो कटरा स्पेशल एक्सप्रेस की जो कपलिंग थी ना एक कोच की जो टूट गई थी, वो देखिए वो कोच खड़ा है सामने। ये सचखंड एक्सप्रेस अभी भी खड़ी है जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो अपनी गाड़ी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और सामने खड़ी है जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस। ये देखिए लोहित एक्सप्रेस। कुछ इस तरह से है जी लुधियाना रेलवे स्टेशन आज की डेट में। बहुत ही मैसिव लेवल पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कह सकते हैं आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा लग्जरियस एयरपोर्ट लेवल का रेलवे स्टेशन होगा। 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जी, स्टेशन कोड LDH। और कौन कौन लुधियाना से इस वीडियो को देख रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये जी ट्रेन अभी भी अपनी खड़ी हुई है। लीजिए दोस्तों, 8:07 पे अपनी गाड़ी का लुधियाना से डिपार्चर होता हुआ। तो ये देख सकते हैं कि गाड़ी तकरीबन अपने यहाँ पे 10 मिनट रुकी। नंबर 1 पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा अमृतसर लालको एक्सप्रेस भी आगे खड़ी हो चुकी है। तो बाकी लुधियाना जैसे डिपार्चर हो ना, देखिए एक फ्रेट ट्रेन भी अपने साथ पहले ही डिपार्चर लेती हुई।
मेरे को लगता है कि ये रेलवे के स्पीड स्टार। ओ देखिए बीच में जी एक एल्को लोकोमोटिव भी खड़ा है जी। ओ देखिए जी, वो देखिए जी कितने सारे कबूतर उड़ते हुए, और इतने में अपनी गाड़ी ने स्पीड पकड़ लिया जी और मालगाड़ी को पीछे छोड़ दिया। यहाँ ट्रैक के बीच में खड़े और इधर से देखिए लुधियाना मेमो आती है। ये लोग डरते हैं पता नहीं क्यों नहीं। देखिए गाड़ी है उधर, देखिए पतंग उड़ा रहा, देखिए देखिए इसको कोई डर ही नहीं है। और लुधियाना में भी देखिए बादल छाए हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं, और मौसम इतना सुहावना हो रखा है ना भाई, मज़ा आ रहा है जर्नी करने का। तो दोस्तों अपनी गाड़ी अब पहुंच चुके हैं डंडारी कला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। गाड़ी अब डंडारी कला में रुकती है, जैसे कि अमृतसर सहरसा गरीब रथ, शान पंजाब एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस, जन सेवा जन नायक, काफ़ी गाड़ियाँ, सरयू यमुना एक्सप्रेस। लुधियाना नहीं रुकती है, अब ये डंडारी कला में रुकती है। बट हाँ ये है कि रिटर्न जब जाती हैं तो डंडारी कला में भी कुछ रुकती हैं, और लुधियाना तो रुकती ही रुकती है। चलिए दोस्तों अपनी गाड़ी अब पहुंच चुकी है सानेवाल रेलवे स्टेशन पे। कुछ इस तरह से है जी सानेवाल रेलवे स्टेशन। 2 पर आई है अपनी गाड़ी सानेवाल को। देखिए साफ सफाई देखिए जी यहाँ कितनी, भाई मज़ा आ गया भी, एकदम साफ सफाई। और बाकी सानेवाल से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है ये जरूर बताएं। बाकी सानेवाल की बात कर ली जाए कि सानेवाल एक ग्रेट इंडियन एक्टर के एक बर्थ प्लेस है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि वो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे। चलिए जी 2 मिनट रुके अपनी गाड़ी और सानेवाल से डिपार्चर होता हुआ। भाई खूबसूरती देख के मेरा दिल आ गया भाई सानेवाल रेलवे स्टेशन पे, कि भाई साफ सफाई इतनी, पेंट वगैरह हो रखे हैं सब जगह। देखिए सानेवाल, और यहाँ पर देखिए जी WDG पोल EMD, और ये वाला रूट निकल जाता है दोस्तों न्यू मरिंडा की तरफ, यानी कि जो चंडीगढ़ रूट की गाड़ियाँ वो सारी यहीं से टर्न हो जाती हैं। जैसे कि पश्चिम एक्सप्रेस यहीं से जाती है, और अपनी गाड़ी हो चली है खन्ना की तरफ। दोस्तों अपनी गाड़ी अभी पहुंच चुकी है दोराहा रेलवे स्टेशन में। सामने देखिए सुंदर सुंदर देखिए गमले रखे हुए हैं, देखिए तिरंगा लगाया है जी, क्या शान से लहरा रहे हैं हवा में। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि जो लाल कुआं एक्सप्रेस है ना वो ओवरटेक मार कर जाएगी, क्योंकि अपनी गाड़ी 5 मिनट से खड़ी है। तो फाइनली दोस्तों अमृतसर लाल कुआं एक्सप्रेस अपने को ओवरटेक करने आ रही है। वो देखिए तकरीबन 110 की स्पीड से आ रही है भाई, कार लेके आ रही है हल्का सा। ओ भाई मेरे को तो 110 में नहीं लग रहा, 130 लग रही है, क्योंकि सेक्शन है जो है ना लुधियाना वाला 130 वाला, भाई सही में 130 ही लग रही है मुझे। निकल गई लाल कुआं एक्सप्रेस। लो जी मित्रों अपनी गड्डी ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਵਾ ਪੈਲ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 130 ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾ 130 ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਚਾਵਾ ਪੈਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਉਤਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਨੋ ਭਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਚਾਵਾ ਪੈਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ DFC ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਵਾ ਪੈਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। खन्ना दोस्तों खन्ना में ना नया फुट ओवर ब्रिज बन चुका है देखिए, और लिफ्ट वगैरह भी लग गई है। और जो पुराने वाला है ना देखिए उसको ऐसे साइड कर दिया गया है, क्योंकि इसका टाइम पूरा हो गया था। तो सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए भारतीय रेलवे ने नया फुट ओवर ब्रिज बना दिया खन्ना में। ये देखिए
लीजिए डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में आता है स्टेशन रोड KNN। काफ़ी गाड़ियाँ रुकती हैं यहाँ पे और 130 वाला सेक्शन है जी। यहाँ पे वाटर कूलर वगैरह सब लगा हुआ है। खाने पीने के लिए आपको चाय वगैरह मिल जाएगी, पर है कि स्टॉल अभी खुला नहीं है। दोस्तों अपनी गाड़ी को ओवरटेक करने लगी है दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये देखिए होकर देखिए जी। गाड़ी स्लो जा रही है। होंग तो वैसे अच्छा था। और ट्रेन के लास्ट में देखिए हमसफर लिवरी का कोच लगा हुआ है जी। ये देखिए जी। अमृतसर अंबाला कैंट DEMU has arrived on। दोस्तों चलती जलंधर से है और अनाउंसमेंट अभी भी अमृतसर अंबाला कैंट DMU के नाम से हो रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 74646 अमृतसर अंबाला कैंट DEMU प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। तो ये है जी 14/6/82। सुबह में मैंने सबसे पहले इसको दिखाया था आपको कि जब ये जलंधर सिटी की तरफ जा रही थी। अब देखिए अब ये गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है जलंधर सिटी से वापस आके लोकल रिवर्सल के बाद, और तकरीबन काफ़ी लेट चल रही है, 4 घंटे के आसपास लेट चल रही है। और यही गाड़ी अब एक तरह से कह सकते हैं हमारी गाड़ी को ओवरटेक मार के जाएगी यहाँ पे। लो जी दोस्तों, जलंधर सिटी दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस डिपार्चर लेती हुई खन्ना से, और कह सकते हैं कि अपनी गाड़ी को चेमा ओवरटेक पड़ चुका है। वो देखिए सामने से फ्रेट कॉरिडोर से फिर गाड़ी जाती हुई। लो जी दोस्तों, यहाँ भी अभी क्रॉसिंग पड़ने लगी है। स्वराज एक्सप्रेस पूरी 130 की स्पीड में भागती हुई। भाई ये थी पूरी 130 में। अपनी गाड़ी अभी भी यहीं खड़ी है और इतने में देखिए अमृतसर हरिद्वार जन शताब्दी अराइवल लेती हुई। हालांकि उसको सिग्नल नहीं दिया हुआ यहाँ पे, बढ़ेगी अपनी ट्रेन को एक और ओवरटेक पड़ेगा, यानी ओवरटेक नंबर 7 होगा ये अपनी ट्रेन के लिए। लीजिए अमृतसर जन शताब्दी। और जैसे ही अराइवल हुआ गाड़ी देखिए एक्सेलेरेट करेगी क्योंकि सिग्नल मिल चुके हैं ग्रीन। तो अभी अब एक्सेलेरेशन देखना जी। काश 2 मिनट पहले मिल जाता, गाड़ी यहाँ से रन थ्रू जाती है 130 पे ओवरटेक मार के। लीजिए दोस्तों, तकरीबन 9:53 पे आधा घंटा यहाँ पे रुकने के बाद और 3 गाड़ियों से ओवरटेक खाने के बाद अपनी गाड़ी का डिपार्चर होता हुआ खन्ना रेलवे स्टेशन से। ये आप देख सकते हो स्कूल के बच्चे जो हैं, देखिए शॉर्टकट बनाते हैं यहाँ से। और देखिए 130 वाला सेक्शन है, मैं देख पा रहा हूँ कि देखिए जो उनके पेरेंट्स हैं वो खुद ही रेलवे ट्रैक्स पे लेके चलते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि जैसा कि आप जो बच्चों को सिखाओगे बच्चे वही फॉलो करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है कि गाड़ियाँ 130 की स्पीड पे भाई पता नहीं लगती कब एकदम से आ जाती हैं। दोस्तों अपनी गाड़ियाँ पहुंच चुकी है मंडी गोविंदगढ़ में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और कुछ इस तरह से है जी मंडी गोविंदगढ़ का रेलवे स्टेशन। और एशिया की सबसे बड़ी लोहा मंडी है मंडी गोविंदगढ़। चलिए दोस्तों, मंडी गोविंदगढ़ से अपना डिपार्चर हो चुका है और देखिए जैसे डिपार्चर होता है ना उसके बाद बहुत ही प्यारा सा कर्व आता है कि
पहले लेफ़्ट साइड जाती है गाड़ी, फिर उसके बाद राइट जाती है। और ये जो सामने वाले जो ट्रैक्स हैं ना, ये है जी फ्रेट कॉरिडोर के। ओहो देखिए क्या धुआं छोड़ रही है जी भाई। इस इलेक्ट्रिक सेक्शन के ऊपर यही एक DMU ट्रेन है, अदरवाइज़ दूसरी जो पैसेंजर ट्रेनें हैं ना वो मेमो रैक से चलती हैं। देखिए अभी भी कितना देखिए धुआं छोड़ रही हो, देखिए धुआं धुआं कर दिया जी। फ्रेट कॉरिडोर के स्टेशन होते हैं ना, कुछ इस तरह से होते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बनाए होते हैं फॉर ड्राइवर और जो क्रू होते हैं। न्यू मंडी गोविंदगढ़ DFC फ्रेट कॉरिडोर स्टेशन। तो दोस्तों ये देखिए नहर का पानी, ओहो भाई क्या कलर है जी नहर का पानी का। और ये जो फ्रेट कॉरिडोर है ना, अभी अपने थोड़ा दूर जाएगा और अपने को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ से, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों हमारे ऊपर से क्रॉस होता हुआ फ्रेट कॉरिडोर, ये देखिए। अब चलिए जी, अपनी गाड़ी अभी पहुँचने लगी सरहद जंक्शन पे। और सरहद जंक्शन पे जब गाड़ी 2 नंबर पे जाती है ना, मेन लाइन छोड़ के देखिए दूर जाती है, फिर उसके बाद वापस आती है जी। वो देखिए जी, वो है जी प्लेटफॉर्म, अपनी गाड़ी घूम के जाएगी जी। लो जी दोस्तों, श्री फतेहगढ़ साहब के सरहद रेलवे स्टेशन में हम पहुंच चुके हैं। स्टेशन कोड SIR 3 प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही प्यारा सा रेलवे स्टेशन है। सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी दिखा दूं कि देखिए बुलेट ट्रेन जैसी थी पीछे से, इसका जो फेस है। लो जी, अभी आ चुके हैं जी जन सेवा एक्सप्रेस। भाई कितने लोग हैं जी इसमें चढ़ने के लिए। 3 नंबर पे देख सकते हैं दोस्तों, पुराने समय की गरीब रथ एक्सप्रेस। मतलब लो जी दोस्तों, सामने से आ रही है अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस, पूरा 130 का शो दिखाती है। और देखिए पेंटस पार्क देखिए। तो सिग्नल हो चुके हैं ग्रीन, क्योंकि सरहद रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने लगी है शान पंजाब एक्सप्रेस। भाई WP4 के साथ निकलती हुई शान पंजाब एक्सप्रेस। दोस्तों सामने से आ रही है अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, ये देखिए जी। लो जी, निकल गई अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस 130 की रफ्तार से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अपनी अम्बाला कैंट DMU ट्रेन में, जो कि हमने जलंधर कैंट से सफ़र शुरू किया था और ख़त्म हम कर रहे हैं सरहद में। क्योंकि देखिए सारे ओवरटेक्स वगैरह इस गाड़ी को जो मैंने दिखाने थे, मेन जो क्रॉसिंग गए थे वो सरहद तक ही हो गए। तो ऊपर से क्या अपनी गाड़ी भी लेट होगी और मेरे को रिटर्न के लिए भी ट्रेन चाहिए। और रिटर्न वाली ट्रेन अगर मैं अम्बाला कैंट तक करता तो मेरे को फिर अम्बाला कैंट पर बैठना पड़ना था। तो मैंने सोचा, मैं कहा यार सारा कंडक्टर तो मेन मैंने दिखाई दिया, बाकी शताब्दी वंदे भारत एक्सप्रेस शान पंजाब एक्सप्रेस की क्रॉसिंग भी दिखानी थी। मैं कहा क्यों ना सरहद उतरा जाए, क्योंकि 130 का सेक्शन है। तो दोस्तों आप सभी को कैसी लगी हमारी आज की वीडियो जर्नी कम रेल फैनिंग वाली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते फिर से एक नए सफ़र एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय पंजाब।